बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने साया शफ़क़त के हिसाल में रखे। यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी गोश्त, जिसको घिया भी कहा जाता है और कद्दू भी। घिया मैं बनाऊँगी चिकन के अंदर, इसको आम तौर पे मटन या फिर चिकन में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बनाऊँगी चिकन के अंदर और साथ में मैं बनाऊँगी बॉयल चावल। बॉयल चावल का मैं पानी नहीं उतारूँगी, लेकिन बाकी मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी और ये टेस्ट में भी इसी तरह का लगेगा जैसे ये बॉयल चावल हैं, जो कि बहुत ही मज़े के लगेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले घिये को धो के और इसको छील के देखिए छोटे-छोटे से क्यूब्स काट ली हैं। आप चाहे तो इसको बड़ा-बड़ा भी काट सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सिंपली बॉयल करना है और फिर बाद में मैश करना है। ठीक है? इसको मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर सारा डाल दूँगी घिये को। पानी इसके अंदर एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि देखिए जब हम घिये को छील के और काट के पानी के अंदर उसको सोक करते हैं, वरना घिया काला हो जाता है। इस दौरान ये काफ़ी सारा पानी अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ठीक है? तो इसके लिए इसको गलाने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। घिये को मैंने प्रेशर के अंदर डाल दिया है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक, सिर्फ़, और कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि काम जल्दी हो जाए। दोनों तरफ, एक तरफ मैं चिकन का मसाला रेडी करूँगी और दूसरी तरफ मैं लौकी को बॉयल होने के लिए या फिर गलने के लिए रख दूँगी। इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरह से, ताकि नमक जो है वो मिक्स हो जाए। अगर ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, पकने के दौरान मिक्स हो ही जाएगा, पानी इसके अंदर अपना ही होगा। यहाँ मैंने लिया है चिकन का मसाला। सबसे पहले लिया है प्याज, तकरीबन ये 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे, इसको मैंने स्लाइस कर लिया बारीक। ये है यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट, और यहाँ पे है टमाटर। टमाटर का मैं पहले से छिलका रिमूव कर लिया है, ये मेरी आदत है शायद, क्योंकि मैं हर हांडी में छिलका नहीं डालती। बेसिक से मसाले हैं नमक, मिर्च और हल्दी। बस इसके अंदर ना मैं सूखा धनिया डालूँगी और ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर होंगे। बहुत ही सादा-सा खाना बनाऊँगी, बहुत ही कम मसालों के साथ। देचकी के अंदर मैंने घी डाल दिया है। ये मैंने देसी घी डाला है। आम तौर पर मैं इस तरह के देसी खानों में देसी घी ही डालती हूँ। लेकिन ये आपकी टोटल आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह का घी खाना पसंद करते हैं। चाहे तो ऑयल ले लें, चाहे या घी, क्योंकि ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्याज़ को मैं थोड़ा-सा लाइट सा ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। हीट भी मैं बिल्कुल नॉर्मल रखूँगी। अब मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी ताकि लहसुन की स्मेल ना आए। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लहसुन की स्मेल किसी भी खाने में ना आए, तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसको 2 से 3 बार भुना करें। इससे क्या होता है कि स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैंने लिया है पूरी 1 मुर्गी है, चिकन लिया है मैंने। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से, तो इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसको देचकी के अंदर और इसके साथ इसकी बुनाई करूँगी। जब तक चिकन ब्राउन होगा, मतलब कि चिकन की बुनाई होगी, उतनी देर में लहसुन की स्मेल मज़ीद ख़त्म हो जाएगी और लहसुन मज़ीद भुना जाएगा। यहाँ मैं शामिल करूँगी चिकन इसके अंदर, और चिकन को इतनी देर तक मैं पकाऊँगी, इतनी देर तक उसको भूनूँगी ताकि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। और ये इससे एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है चिकन की, और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा-सा आ जाता है। बहुत ही मज़े का किया गोश्त बना था, बहुत ही और अगर चिकन में बनाएँगे, बाज़ दफ़ा बच्चे मटन भी खाना पसंद नहीं करते, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा-सा मीट चेंज कर लें। जैसे चिकन बच्चे खा लेते हैं, तो आप चिकन के अंदर भी ट्राई करें, ताकि बच्चे भी इसको एन्जॉय कर सकें। चिकन को मैंने देखे आहिस्ता-आहिस्ता से इसके ऊपर कलर आ रहा है, और इसको मैंने हीट को बहुत तेज़ नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर इसको ज़्यादा मैंने प्याज़ को कलर नहीं देना है। अच्छे तरीके से मैं इसकी बुनाई करूँगी और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, बस दैट्स इट। इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। खाने को जितना सिंपल रखेंगे, खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। ये आई थिंक शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, यहाँ मैं करूँगी अब इसकी बुनाई। कलर देखिए कितना प्यारा एकदम से हो गया है, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये देखें कलर कितना खूबसूरत हांडी का लग रहा है और बहुत ही मज़े का भी। यहाँ मैंने डाला है इसके अंदर टमाटर, तकरीबन ये 2 या 3 थे टमाटर। आई थिंक ये 3 टमाटर थे, लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ के थे। इसके मैंने छिलका उतार लिया है, ताकि छिलका इसके अंदर ना आए। और इसको मैं डाल के भी इसकी भी मैं बुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। घी साथ-साथ निकलता आ रहा है, और देखिए मसाला थोड़ा-थोड़ा सा नीचे, अभी वो ऐसे लग रहा है जैसे नीचे लग भी रहा है।
लेकिन यही इसका बुनाई का प्रोसेस है। इसमें थोड़ा-सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि जो मसाला नीचे लगा हुआ है, वो बिल्कुल रिमूव हो जाए और ज़्यादा जो मसाले हमने नमक मिर्च वगैरह डाले हैं, वो नीचे जले नहीं। अब इसकी बुनाई करेंगे और ये प्रोसेस मैं तकरीबन 2 से 3 बार करती हूँ। यहाँ देखें, घिया मेरा बिल्कुल, ये जो लौकी है बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल नरम हो चुकी है और पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आई थिंक थोड़ा-सा पानी था, जो शायद मैंने आधे ग्लास से भी कम डाला था, क्योंकि और वही पानी बचा है। अगर मैं वो भी पानी ना डालती तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना था। इसको अब घोटने की मदद से या फिर डोई की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। इसको ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक हैंड बीटर के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से ही कर लेती हूँ। बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है क्योंकि हमने घिये को प्रेशर के अंदर इसको गलाया हुआ है, फुल डन किया हुआ है। ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पे चिकन मेरा अच्छी तरह से भुन चुका है, घी सारा ऊपर आ चुका है और इसका कलर भी देखिए कितना ज़्यादा नाइस हो गया, कितना खूबसूरत आ रहा है घी है इसका चिकन का कलर। दूसरी तरफ जो थोड़ा-सा पानी घी के अंदर था, मैंने उसको ड्राई कर लिया है और थोड़ा-थोड़ा पानी मैं इसके लिए रखूँगी ताकि जो चिकन में थोड़ी-सी मैंने कसर छोड़ी है, अभी मैंने इसको पूरा नहीं गलाया। अब ये जो घी के पानी के साथ ये पकेगा, तो ये पूरा गल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फुल डन चिकन को करके घिया इसके अंदर शामिल करेंगे, ये पानी वाला घिया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पानी ड्रेन करने में और चिकन बिल्कुल घुल जाएगा। यहाँ देखिए घिये में अभी भी थोड़ा-थोड़ा सा पानी है, लेकिन कलर देखिए एकदम से कितना अच्छा आया है और मुझे बहुत ज़्यादा इस स्टेज के ऊपर इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पेश आई थी। सिर्फ 5 से 6 मिनट में बाकी का पानी भी ड्राई हो गया था। इतना तो पानी होना ही चाहिए ताकि घिये के अंदर जो चिकन का फ्लेवर है और मसाले हैं वो चले जाएँ। अच्छे तरीके से घी ऊपर आ चुका है। इस तरह पकाने से एक तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही कम वक़्त में मैंने इसको रेडी कर लिया था। अब मैं करूँगी चावलों को बॉयल करने के लिए। चावल को बॉयल करने के लिए मैं ढेर सारा पानी नहीं लूँगी, बल्कि मैं मैयर करके पानी लूँगी। जितने कप चावल है मेरे पास, ये यहाँ पे बॉटल के अंदर मैंने पूरा मैयर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिए थे 3 कप चावल के और साढ़े 3 कप ये पानी है। आपने जितने चावल निकालने हैं उसके हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है, पूरा मेजरमेंट। जैसे हम चावल बनाते हैं, तड़के वाले चावल बनाते हैं, प्याज वाले, ज़ीरे वाले, और उतना ही पानी डालते हैं मेजर करके जितने चावल होते हैं। सेम ये वही प्रोसेस है। नमक डाला है और इसके अंदर मैंने डाला है हाफ कप के जितना देसी घी, क्योंकि बॉयल चावलों में जो फ्लेवर आता है और खुशबू आती है वो देसी घी के साथ आती है। आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर आपने डालडा घी डाला है या ऑयल डाला है तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है, क्योंकि देसी घी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। चावलों को मैंने धो के तो थोड़ी देर के लिए सो करने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। इसका मैं पानी करूँगी ड्रेन और दूसरी तरफ उतनी देर में पानी जो है चावलों का वो बॉयल हो चुका है। ये देखें, अगर डालडा घी डाला होगा तो आपने इसको थोड़ा-सा पकाना है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, या फिर पानी डालने से पहले ही आपने पतीली में घी डालना है और फिर पानी ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाल दी है चावल और चावल डाल के मैं इसको एक दफ़ा हिला के तो बस रख दूँगी। अब ये बबल आने शुरू हो गए हैं। ये पकाने बहुत ही आसान है। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे हमने बॉयल चावल किए थे, उतने ही ये खिले-खिले बनेंगे और एक-एक दाना बिल्कुल अलग-अलग होगा। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी अभी रह गया है। इसको हम मज़ीद ड्राई करेंगे और इसको लगाएँगे दम। बेहतरीन से लौकी गोश्त और बॉयल चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और दुआओं में याद भी रखना है। लेकिन उसके साथ-साथ एक काम आपने और करना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मुझे मैसेज भी करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये भी कि आपके पकाने में और मेरे पकाने में कितना फ़र्क है तरीक़ाकार का। क्या आप भी घिया और गोश्त जो है वो अलग-अलग पकाते हैं, या फिर चिकन या मीट के साथ ही घिये को डाल के तो एक ही बार में गलाते हैं और पकाते हैं? बताइएगा ज़रूर। चावल यहाँ पे मेरे डन हो चुके हैं। इसको मैं करूँगी इसकी साइड चेंज, थोड़ा-सा मैं इसको हिलाऊँगी। ये देखिए चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल खिले-खिले बने हैं। क्योंकि अभी थोड़े से गर्म है तो ये आपस में इस तरह से लग रहे हैं। जैसे ही इसको हवा लगेगी थोड़ी सी तो ये बिल्कुल ही अलग-अलग हो जाएँगे। बहुत ही और घिये या लौकी के साथ तो बॉयल चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये देखिए जी, फाइनल इसकी लुक है घिये की, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखने में ही भूख लग रही है।
अभी मैं आपको एक बाइट लेके भी दिखाती हूँ कि चावल और घिया कैसा है और इसका टेस्ट कैसा ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, चावल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये मज़े के भी बहुत ही ज़्यादा बने थे। यहाँ मैं डालूँगी अपनी प्लेट के अंदर, छोटी-सी सर्विंग करूँगी और आपको ट्राई करके, एक बाइट ट्राई करके मैं बताऊँगी कि भई इसका टेस्ट भी कैसा है। थोड़े से चावल मैं लूँगी, एक प्लेट लूँगी और यहाँ पे 2-3 बाइट डाल के मैं बताऊँगी कि रियल में ये इसका जो टेस्ट था वो कैसा बना था। ठीक है, चावल मैं बिल्कुल थोड़े से अभी लूँगी आपके सामने और साथ में डालूँगी एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की और साथ में थोड़ा-सा घिया। ठीक है, देखिए लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। थोड़ा-सा मैंने डाला है लौकी का सालन और अब इसको मैं करूँगी मिक्स। भई खाना बहुत ही मज़े का बना है, सालन स्पेशली बहुत ही मज़े का है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाया है। आप भी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ और बताइएगा कि कैसा बना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।